अगर आप भी सीयूटी एग्जाम के थ्रू बीबीए कोर्स को टारगेट करने वाले हो और माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए इस एग्जाम के अंदर ताकि मुझे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सके, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन आज मैं लेके आया हूँ। देखिए, बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और सभी कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं और कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं जिससे आपको इजीली एडमिशन मिल सके टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। इससे पहले मैंने सीयूटी की टॉप यूनिवर्सिटीज को लेकर वीडियो बनाई थी, कंप्लीट सिलेबस, कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग मैंने उसमें आपको वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जाम में किस चीज में अफियर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों मैटर करते हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मैपिंग नहीं आती है। हर बार लगभग 14 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, जिसमें से जो स्टूडेंट बीबीए के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी ये नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको बीबीए बीएमएस कोर्स मिल जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वहाँ पे आपके लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट सीयूटी एग्जाम में देना कंपलसरी है और क्लास 12th में पढ़ा हुआ कंपलसरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट कर रही है कॉम्बिनेशन साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों की दोनों चीजें आपको गो थ्रू कर लेनी है। अब यहाँ पे दो टाइप की एलिजिबिलिटी होती है। एक होती है मिनिमम एलिजिबिलिटी जो यूनिवर्सिटी आपको बताती है, और दूसरी होती है सब्जेक्ट वाली। पहली मिनिमम और दूसरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि सीयूटी एग्जाम में पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। सम रिक्वायर मैथ, सम डोंट। किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है, मोस्टली तो देखा जाए ड्यू के लिए स्टूडेंट जो चाहते हैं उनको मैथ्स देना पड़ता है, और बाकी यूनिवर्सिटीज में आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीटी इज मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ बीबीए प्रोग्राम्स। ये हमने नोटिस करा, जितनी भी हमारी लिस्ट थी सीयूटी बीबीए की, लगभग 300 ऑप्शन थे हमारे पास बीबीए के लिए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंदर में। जैसे कि एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको बीबीए के अंदर 5 स्पेशलाइजेशन मिल रही है। इस तरीके से टोटल आपके पास 350 प्लस ऑप्शन है सीयूटी एग्जाम के थ्रू अप्लाई करने के लिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी, इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्यादा उनके हार्ड एंड फास्ट कॉम्बिनेशन नहीं रिक्वायरमेंट होती। ओनली बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन दे रही है, क्योंकि प्राइवेट में तो सबके लिए एडमिशन ओपन होते हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर जीटी मैंडेटरी है, 90% आपको जीटी देखने को मिलेगा। रॉन्ग सिलेक्शन इक्वल्स टू नो एडमिशन इवन विद द हाई स्कोर। अगर आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, कितने भी अच्छे एग्जाम देके आ जाओ अपना सीयूटी का, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने रॉन्ग कॉम्बिनेशन ले लिया। तो मैपिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है मैनेजमेंट स्टडीज करने में। स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे पास मैथ्स नहीं थी, या फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं मैंने पढ़ा, फाइनेंस नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए बीबीए काफी मुश्किल होने वाला है। बट ऐसा नहीं है। बीबीए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें फाउंडेशन आप सभी पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश कोर्स होने वाला है। तो इसको ऐसा मत समझ के चलो कि बीबीए कुछ टफ सब्जेक्ट है आपके लिए या टफ कोर्स है। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स भी काफी ऑप्ट करते हैं बीबीए कोर्स के लिए, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने क्लास 12th में, 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, उनको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, मैथ्स हमें नहीं पढ़ना है और सीयूटी के एग्जाम के अंदर भी हमें मैथ्स नहीं देना। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है? देखिए, सिर्फ डीयू छोड़ के आपके पास सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं बीबीए करने के लिए, और आपको बीबीए करना है तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर इनकी शीट भी दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए एक शीट बना रखी है, ये हमारी एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस शीट के अंदर हमने बीबीए, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स सभी के लिए इसमें प्रॉपर लिस्ट दे रखी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी की रेडी टू जेड डिटेल्स है। और इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं बीबीए के लिए। डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, बीबीए 4 ऑनर्स, बीबीए 3 इयर्स प्रोग्राम, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम डेली लाइफ क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है, कहाँ पे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन अच्छा हो सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी। हमारे काउंसलर आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे ही आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर बीबीए की लिस्ट मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है बीबीए लिस्ट में, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटी वाली है ये भी आपके लिए ओपन कर दी जाएगी। इस पे सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है हायर एजुकेशन की। बाकी आपको जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रॉपर लिस्ट बना रखी है। अब इनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होने वाले हैं, तो इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश जनरल टेस्ट और अपना एक डोमेन जरूर सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आपके लिए ज्योग्राफी हो। एक सब्जेक्ट अगर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली आपका इन दोनों पे ही सभी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। ये एक सेफर साइड के लिए होता है। इनकेस अगर डीयू के अंदर आप बीवॉक कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर कहीं पे बीवॉक के अंदर डोमेन मांगा गया है, तो उसके लिए हमें एक सेफ साइड के लिए बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप डोमेन देना चाहो तो ठीक है। बाकी जितने भी है 80% यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स को जरूर ऑप्ट
करना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज विद मैथमेटिक्स भी करते हैं, मैथ जरूर सब्जेक्ट अपना सीयूटी के एग्जाम में ले। अब साइंस स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उनके पास ऑलरेडी अपने क्वांटिटेटिव एबिलिटी काफी अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रेंथ होती है, फेमिलियर विद मैथ्स है, तो उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम इजी हो सकता है अगर वो ड्यू में अप्लाई करना चाहते हैं स्पेसिफिकली। तो साइंस स्टूडेंट उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ड्यू और इंटीग्रेटेड एमबीए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि असम यूनिवर्सिटी हो गया। और इसके अलावा सीयूटी एग्जाम के अलावा भी आईपी मैट का एग्जाम है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली काफी अच्छे एग्जाम है ये, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊं तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपको सीयूटी के अंडर में आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर बीबीए कोर्स में एडमिशन इजीली मिल सकता है। इनकेस अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप उसके ऑल्टरनेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं, बट हाँ, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू भी आप ड्यू के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ड्यू में इंटरेस्टेड है, बेशक आपकी मैथ्स वीक हो, आपको मैथ्स ऑप्ट कर लेनी चाहिए। कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बेसिक क्वांटिटेटिव स्किल्स इनके पास पहले से ही होते हैं, बेसिक नॉलेज इनकी होती है, तो दे कैन टारगेट ड्यू एज वेल एज नॉन ड्यू यूनिवर्सिटी, और उनके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम बीबीए कोर्स देखें तो इसमें डायवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको काफी, जिसमें बैकग्राउंड देखते हैं तो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपको 30% मिलेंगे। जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो आपको 50% देखने को मिलेंगे, 20% आपको साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। इवन बायो के स्टूडेंट भी यहाँ पे बीबीए करने के लिए आज की डेट में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, इनका कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है। तो आपके पास लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आप ड्यू के साथ साथ में नॉन ड्यू यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो आप लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। 90% आप सारी यूनिवर्सिटीज इसके साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही है, ड्यू के लिए मैथ कंपलसरी। मैं बार बार ड्यू को कह रहा हूँ क्योंकि बीएमएस प्रोग्राम, बीबीए, एफआईए काफी पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्यू में बीबीए करने का ऑप्शन नहीं मिला तो आपको बीबीए नहीं करने। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हमने सारे यूनिवर्सिटीज के नाम आपको पीडीएफ में दे रखे हैं। अब हमसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे आप डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ देखेंगे, हमारे फैकल्टीज के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो ये कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अगर मैं एक इन जनरल बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बताऊं तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट एक लैंग्वेज जरूर लेना, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। अगर आप सिंपल इतना भी लेते हो तो भी आपके पास 90% यूनिवर्सिटीज कवर हो जाएंगी। बाकी अगर आप एक डोमेन साथ में लेके चलते हैं तो सेफर साइड में आपके पास ऑल्टरनेट कोर्सेज के अंदर भी आपको एंट्री मिल सकती है, इसलिए हमने एक डोमेन को भी ऐड करा हुआ है। ऐसा नहीं कि बीबीए के लिए वो डोमेन रिक्वायर्ड है, वो डोमेन रिक्वायर्ड है एक ऑल्टरनेट कोर्स के लिए, एक बैकअप ऑप्शन के लिए। अब जो मिस्टेक हमें नहीं करनी है वो देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, चूजिंग सब्जेक्ट विदाउट चेकिंग यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। चेक ही नहीं करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट कौन से रिक्वायरमेंट करी है। उनको लगता है बीबीए का मतलब सभी यूनिवर्सिटीज में सेम बीबीए हो रहा है, सेम एलिजिबिलिटी। ऐसा नहीं होता, सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरियाज है। जनरल टेस्ट को स्किप कर देना, सिर्फ लैंग्वेज देके आ जाते हैं स्टूडेंट, डोमेन्स देके आ जाते हैं। इसके बेसिस पर ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अज्यूमिंग ऑल बीबीए प्रोग्राम्स रिक्वायर मैथ्स, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ्स ही मेरे लिए कंपलसरी है तभी मैं बीबीए कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ड्यू का क्राइटेरिया, इसके अलावा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेकिंग टू मैनी डोमेन सब्जेक्ट अननेसेसरीली, ये हर बार होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लैरिटी होती नहीं है स्टार्टिंग से कि भाई बीबीए करेंगे या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है ना बताने वाले यूट्यूब पे। वो क्या करते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज लो, 3 डोमेन लो, एक जनरल टेस्ट लो। अगर भाई किसी को बीबीए करना है तो वो क्यों 3 डोमेन लेके अपने स्टडी करे, क्यों अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करे, अपने एफर्ट्स लगाए। इससे बढ़िया ये है कि आप अपने बेसिक लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक डोमेन दो, सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपकी बहुत सारा टाइम सेफ हो जाएगा और आपको एडमिशन लेने में भी काफी इजी लगेगा। अब फाइनल एडवाइस क्या रहने वाली है, अपना यूनिवर्सिटीज को टारगेट जरूर करना। टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए पहले, है ना। पहले से आपको बताया कि भाई बहुत सारे ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे दिमाग में, ऐसे नहीं होता। आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है। कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट टेक मैथ इफ टारगेटिंग ड्यू। अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हो तो मैथ जरूर लेना। ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट अपना इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है आपके लिए मोर देन इनफ है सभी ऑप्शंस में अप्लाई करने के लिए, बस ड्यू नहीं होगा। प्रैक्टिस इंग्लिश एंड जीटी डेली, डेली प्रैक्टिस करो। चूज सब्जेक्ट यू कैन स्कोर इन। अगर उसके साथ में कोई डोमेन सब्जेक्ट अपना ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट लेना जिसमें आप सबसे बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो, बेस्ट स्कोर लेके आ सकते हो, क्योंकि वही आपका एक तरीके से सेवर बन सकता है। इनकेस अगर आपको बीबीए के अलावा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन लेना है तो वो आपको अच्छी मेरिट बनवा के दे सकता है। तो ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम थ्रू सीयूटी। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को बीबीए करना है, जस्ट फॉलो दिस कॉम्बिनेशन पैटर्न और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा यहाँ पे एडमिशन लेना। और हर एक यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीबीए रिगार्डिंग देता रहता हूँ चैनल पे, तो चैनल को फॉलो जरूर करके रहो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रेगुलरली। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।